हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी में 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आएगी सम्मान निधि। पीएम मोदी असम से 22वीं किस्त करेंगे जारी। राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने पहुंचे सीएम योगी। राष्ट्रपति आगमन की तैयारी में जुटा यूपी का प्रशासन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर का दौरा। थारू जनजातियों के छात्रों से की मुलाकात, विकास कार्यों को परखा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, लिया आशीर्वाद, बोले नकली संतों का अंत होने जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टली। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। बदायूं में डबल मर्डर से दहला पेट्रोलियम प्लांट ऑपरेटर ने की मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की हत्या। गैस प्लांट में घुसकर दोनों को मारी गोली, दोनों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंदौली से। अहम खबर जहां एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश गौतम व टीम पर वसूली का आरोप। ट्रांसपोर्टर ने लगाया प्रति ट्रक 5000 माहवार लूट का आपको बता दें घूस का आरोप। एंट्री फीस के नाम पर रकम मांगने का लगाया आरोप। ट्रांसपोर्टर सुनील यादव ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दबाव बनाने के लिए ट्रकों का जबरन चालान करने का भी आरोप लगाया। बेवजह गाड़ियों को सीज करने का भी आरोप लगा है। पहले भी करीब 90,000 रुपए एंट्री फीस वसूलने का दावा किया। एंट्री फीस का ऑनलाइन भुगतान करने का दावा किया। सिपाही पर ऑनलाइन और कैश में पैसे लेने का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीओ सदर को सौंपी है। आरोप सही साबित होने पर सिपाही गिरफ्तार होगा, एएसपी ने यह जानकारी दी है। प्रकरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, सीओ सदर ने यह जानकारी दी। तो आरोप सही साबित होने पर सिपाही की गिरफ्तारी की जाएगी, एएसपी ने यह बात कही। आपको बता दें प्रकरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात सीओ सदर ने कही है। चंदौली से अहम खबर एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश गौतम व टीम पर वसूली का आरोप। सर एआरटीओ चंदौली में मिला, इनसे मेरी गाड़ियां चलती हैं टीएसवाई बोर्ड से। मेरे भाई हैं सुनील यादव। मेरी गाड़ी उठाकर कुछ दिन पहले बंद कर दी गई थी नवंबर में, तो मैं इनसे मिला तो एआरटीओ साहब बोले कि अपनी गाड़ी चलवाना चाहते हैं आप, तो जो है कि 5000 रुपया के रेट से आप एंट्री देंगे तभी चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे हम आपको। तो हम कह रहे सर ऐसा मत करिए, इतनी गाड़ियां चल रही हैं चंदौली में, 4000-5000 गाड़ियों की एंट्री आप लो रहे हैं। हम लोगों की 20-25-30 गाड़ियां हैं, और जो कि ओवरलोड भी ज्यादा नहीं है। हमारी 10 टन 5 टन ओवरलोड चलती हैं गाड़ियां, मतलब 100-200 फीट एक्स्ट्रा सोनभद्र से लेकर आती हैं सर। उसके बाद जो है कि हम रिक्वेस्ट किए तो नहीं, कहें कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। और अगली खबर अमरोहा से है। मंदिर चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। 24 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने मंदिर का ताला तोड़कर उड़ाई थी नकदी। आरोपियों के पास से 14,740 रुपए बरामद हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल हथौड़ा और छेनी भी बरामद हुई है। संभल के निवासी हैं आरोपी रघुबीर, अनिल, दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। आदमपुर थाना पुलिस को मिली गिरफ्तारी में कामयाबी। दिनांक 10/11/3/2026 को ग्राम गारापुर सुल्तानपुर थाना आदमपुर में स्थित चामुंडा मंदिर में लगे दानपात्र से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिसके संबंध में एक की तैयारी उक्त गांव के पूर्व प्रधान धर्मपाल बापराम करिया थाना आदमपुर ने दी गई, जिसके आधार पर थाना आदमपुर में मुकदमा अपराध संख्या 51/26 GNS कायम हुआ, जिसकी विवेचना एसआई श्री राम निवास के द्वारा संपादित की जा रही थी।
अगली खबर सीतापुर से है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अफसरों की छापेमारी में 10 सिलेंडर बरामद हुए हैं। एसडीएम आकांक्षा गौतम व सीओ लहरपुर ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अफसरों संग मौजूद रहे सप्लाई निरीक्षक। एक घर से बरामद हुए 10 कमर्शियल घरेलू सिलेंडर। के न्यूज ने सिलेंडर कालाबाजारी की चलाई थी खबर। दोषियों के खिलाफ जारी है विधिक प्रशासनिक कार्रवाई। थाना लहरपुर क्षेत्र का है ये सिलेंडर बरामदगी का मामला। के न्यूज ने सिलेंडर कालाबाजारी की चलाई थी खबर। दोषियों के खिलाफ जारी है विधिक प्रशासनिक कार्रवाई। थाना लहरपुर क्षेत्र का है यह सिलेंडर बरामदगी का मामला। सीतापुर से हम खबर के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज ने कालाबाजारी की खबर को प्रमुखता से चलाया था। अफसरों की छापेमारी में 10 सिलेंडर बरामद हुए हैं। के न्यूज की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिला है। एसडीएम आकांक्षा गौतम व सीओ लहरपुर ने की छापेमारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां पिपरा घाट के पास कूड़े के ढेर में लगी आग। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। G20 चौराहे पर पिपरा घाट का यह मामला है। पिपरा घाट के पास कूड़े के ढेर में आग की घटना सामने आई। और अगली खबर पीलीभीत से सामने आ रही, जहां ट्रेन की चपेट में आकर महिला की मौत हुई है। आपको बता दें, डेमो ट्रेन बरेली सिटी से जा रही थी टनकपुर। इस दौरान न्यू एरिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर जुटी राहगीरों की भीड़। जीआरपी सहित मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर से अहम खबर है, जहां जाफराबाद क्षेत्र के कल्याणपुर बाजार में जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने अवैध रूप से रखे गए घरेलू गैस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एक गोदाम से करीब 60 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए, जिसके बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार जिला आपूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही को सूचना मिली थी कि कल्याणपुर बाजार में घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध रूप से जमा कर उनकी बिक्री की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान एक गोदाम में बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे मिले। थोड़ा सा गैस सिलेंडरों को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही उपभोक्ता को हो और सही जगह पर सिलेंडर पहुंचे। उसी के क्रम में सूचना प्राप्त हुई थी, तो उसके आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। इस पूरी कार्रवाई में हम लोगों ने 60 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं और उसके संबंध में आगे की कार्रवाई की है। सर, ये कौन सा फर्म है जहाँ पे छापेमारी? ये एक सीएससी सेंटर है और इस पे उसी के तहत इसमें जांच की कार्रवाई की जाएगी। कितने सिलेंडर में है सर इसके? 60 सिलेंडर। क्या 60 सिलेंडर अवैध हैं? सारे सिलेंडर को सीज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? मैं डीएसओ एसवी शाही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब कानपुर में भी दिखने लगा है। शहर में गैस सिलेंडरों की किल्लत बढ़ती जा रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और मेस संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इस किल्लत के चलते लोग विकल्प तलाशने लगे हैं। बाजार में इन दिनों इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग इंडक्शन चूल्हे खरीदने पहुंच रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार पहले जहां एक हफ्ते में 1 या 2 इंडक्शन चूल्हे बिकते थे, वहीं अब रोजाना 5 से 7 चूल्हे तक बिक रहे हैं। गैस की अनिश्चित सप्लाई और सिलेंडर की कमी के कारण लोग इंडक्शन चूल्हों को बेहतर विकल्प मानकर खरीद रहे हैं। गैस की किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए जहां प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि लोग पैनिक ना हो, सभी को गैस मिलेगी, क्योंकि पर्याप्त गैस
एजेंसियों में मौजूद है, उसके बावजूद भी लोग अब जो है बाजारों का रुख कर रहे हैं और बाकायदे जो इंडक्शन गैस चूल्हे होते हैं उनकी अब बिक्री भी बढ़ चुकी है। मैं इस वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हूं, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इंडक्शन जो चूल्हे हैं वो लगे हुए हैं और बाकायदे इन इंडक्शन चूल्हों को खरीदने के लिए जो ग्राहक हैं वो लगातार आ रहे हैं। और अब जो है ना सिलेंडर की जिस तरीके से दाम बढ़ चुके हैं और अब जो है ना लोगों को मिलना मुश्किल हो चुका है, उसके बाद अब लोग जो है इस गैस से बचने के लिए, गैस की किल्लत से बचने के लिए इंडक्शन को अब खरीद रहे हैं। और हमारे साथ दुकानदार भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इंडक्शन को खरीद रहे हैं? नहीं, इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है पिछले 4-5 दिन से, जब से ये वार वाली स्थिति पैदा हुई है। और ये लग रहा है लोगों को कि अब पेट्रोल और एलपीजी गैस का मिलना नामुमकिन होगा आगे, उसकी वजह से इंडक्शन की डिमांड बढ़ी है। नॉर्मल कस्टमर भी लेने आ रहा है इंडक्शन। आप मान लीजिए कि पहले हफ्ते में एक आध इंडक्शन बिकता था, आज डेली 4-5-6 इंडक्शन बिकना शुरू हो चुके हैं। और जो कि आने वाले टाइम पे हमें लग रहा है कि इंडक्शन की शॉर्टेज बन जाएगी। और अभी भी हो सकता है, हमने नहीं पता किया, मेरे पास था तो मैंने नहीं पता किया, हो सकता बन चुकी हो, ऐसा हो रहा है। जिस तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज अब रुक गई हैं तो उनकी क्या कॉस्ट में, मतलब कॉमर्शियल जो कस्टमर है उनकी क्या डिमांड है और किस तरीके से आप लोगों की डिमांड पे खड़े उतर रहे हैं? मेरे पास रेस्टोरेंट वालों के भी फोन आ रहे हैं, वो कॉमर्शियल जो इंडक्शन आते हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। और कॉमर्शियल भट्टी आती हैं जो आपकी बाकायदा उससे इलेक्ट्रिक से भट्टी चलती हैं, उसकी भी डिमांड आ रही है। लेकिन जनरली हम लोग वो रखते नहीं है, तो अब उसके विषय में भी जानकारी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो उनकी भी वो तो बाजार से गायब ही हो चुकी हैं, मिल ही नहीं रही हैं। अभी से ही हालत हो रही है कि मिलना बंद हो चुकी है। आज भी मेरे पास काफी रेस्टोरेंट वालों के फोन आया कि भैया मिल नहीं रही है, दिलवा दीजिए। तो उन्होंने उनको बताया कि भैया दिल्ली आप पता करिए, दिल्ली में मिल सकती है, कानपुर में तो नहीं मिल पा रही है, ऐसा हो रहा है। क्या कुछ प्राइस में भी बढ़ोतरी हुई है या फिर प्राइस वैसे ही है? देखिए मैडम, प्राइस तो आप मान के चलिए हर चीज का बढ़ रहा है, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, फ्रिज हो या इंडक्शन हो, कुछ भी कोई भी आइटम है, प्राइस उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाइक करेगा, क्योंकि जो लोग माल को अपने पास दबाए बैठे हैं तो वो लोग तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ा के कालाबाजारी इसमें बढ़ेगी, ये तो होगा ही होगा। तो देखिए कि जो लोग हैं, जो रेस्टोरेंट मालिक हैं, उनका ये कहना है कि अब जो है उनको इंडक्शन पर भरोसा करना है। कहीं ना कहीं वो इंडक्शन लेने के लिए बाजारों में आ रहे हैं और कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, इंडक्शन अब बहुत बिक रहा है और जिस तरीके से गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर लेने आए हैं, क्या सोच कर लेने आए? अभी हमने गैस बुक कराई थी तो हमारी गैस भी नहीं बुक हो रही है, हमारे घर में गैस खत्म हो चुकी है। तो मैं करूँ क्या? तो फिर ये हुआ कि इंडक्शन चूल्हा ले लिया जाए। और इंडक्शन चूल्हा भी कई जगह मैं गया हूँ, वहाँ पे मुझे मिला नहीं है, तो अभी यहाँ पे आया हूँ, इंडक्शन चूल्हा देख रहा हूँ। तो देखिए, जो लोग कस्टमर हैं वो अब बाजारों में आ रहे हैं, इंडक्शन ले रहे हैं, क्योंकि गैस की कमी अब कहीं ना कहीं इन लोगों के घरों तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरीके से रुकी हुई हैं और ऐसे में अब लोग इंडक्शन को खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां डीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार द्विवेदी व एसपी आरती सिंह ने डीएसओ सुरेंद्र यादव को साथ लेकर गैस एजेंसियों सहित पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बलराम गैस सर्विस, जितेंद्र गैस सर्विस व राधाकृष्ण फिलिंग स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गैस एजेंसियों पर घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सहित गैस सिलेंडरों की बुकिंग और आपूर्ति कराने की समय अवधि की जानकारी की। उन्होंने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समयबद्धता गैस सिलेंडर की आपूर्ति कराई जाए। वहीं फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल व डीजल के उपलब्ध स्टॉक की जांच की गई। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप संचालक को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराते हुए दोपहिया वाहन संचालकों को हेलमेट का इस्तेमाल करने पर ही ईंधन दिए जाने के निर्देश दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जिले में गैस की किल्लत को लेकर अफवाह फैलने के बाद जिलाधिकारी ने पेट्रोलियम कंपनी और गैस एजेंसी संचालकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की है। बैठक में पेट्रोलियम विभाग ने आश्वासन दिया है कि स्टॉक पर्याप्त है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जो 24 घंटे लोगों की शिकायतें सुनकर कार्रवाई करेगा। उन्होंने जनता से अफवाह से बचने और सही जानकारी के अनुसार ही कार्य करने की अपील की। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि गैस और पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति पर्याप्त है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
आज हमने सभी ऑयल कंपनीज़ को बुलाया हुआ था यहाँ पे, ऑयल एंड गैस कंपनीज़ जो हैं, एंड साथ ही साथ जितनी भी हमारी गैस एजेंसीज़ हैं उनको भी बुलाया हुआ था। ये सभी जो गैस सप्लाई की कंपनीज़ हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि किसी भी तरीके की गैस को लेकर के कोई भी शॉर्टेज नहीं है, तो अननेसेसरली पब्लिक को इसमें पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया से भ्रमित होकर के पैनिक बाइंग की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी को भी पैनिक बाइंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ गैस पूरे जनपद में है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ईरान से जुड़ी संभावित युद्ध जैसी स्थिति का असर घरेलू बाजारों पर पड़ने लगा है। शहर में एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण लोग नए विकल्प तलाशने लगे। इसी वजह से इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई और कई दुकानों व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये लगभग खत्म हो चुके हैं। सामान्य दिनों में कुछ ही इंडक्शन चूल्हे बिकते थे, जबकि अब एक दिन में 50 से अधिक यूनिट बिक रही है। लोग गैस की कमी की समस्या से बचने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 चूल्हे खरीद रहे हैं। इंडक्शन चूल्हों की मांग बढ़ने के साथ साथ उनके लिए उपयोग होने वाले खास बर्तनों की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। सामान्य बर्तन इंडक्शन पर काम नहीं करते, इसलिए लोग स्टील या मैग्नेटिक बेस वाले बर्तन खरीद रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के सिविल लाइंस में स्थित आपको बता दें, राघवेंद्र स्वरूप प्रेक्षागृह में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार 1008 श्री आदिनाथ भगवान का जन्म महोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। इस अवसर पर भारत में पहली बार कानपुर नगर में बाल रूप में नवनिर्मित बालक आदिनाथ प्रभु की पाषाण प्रतिमा प्रदाता ममता देवी और राजीव जैन अपनी गोद में लेकर शोभा यात्रा के साथ प्रेक्षागृह पहुंचे। कार्यक्रम आयोजक और जिन आगम प्रभावना क्रिएशन के मंत्री विकास जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जैन समाज के लोगों को आपस में जोड़कर रखना और कानपुर के लोगों को बाल स्वरूप आदिनाथ प्रभु के दर्शन कराना है। इस कार्यक्रम में कानपुर के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग शामिल हुए और भगवान के जन्म महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। मैं विकास जैन जिन आगम प्रभावना क्रिएशन कानपुर का मंत्री हूं। आज जिन आगम प्रभावना क्रिएशन के तत्वाधान में भगवान ऋषभ देव आदिनाथ तीर्थंकर प्रथम का हम लोग जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। आदिनाथ भगवान ने न केवल धर्म की पुनर्स्थापना की, अपितु सत्य, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। साथ ही साथ मनुष्य को, मानव सभ्यता को नियमावली के तहत जीने की कला भी सिखाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी विभाग में 4 दिवसीय चौथे इंटेंसिव राइनोलॉजी और इंटीरियर स्कल बेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये वर्कशॉप राइनोलॉजी यानी नाक से संबंधित बीमारियां और इंटीरियर स्कल बेस यानी खोपड़ी के अगले हिस्से की जटिल सर्जरी तकनीकी के सिखाने के लिए आयोजित की गई थी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ईएनटी विभाग में 4 दिवसीय चौथा इंटेंसिव राइनोलॉजी और इंटीरियर स्कल बेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने भाग लिया और राइनोलॉजी तथा स्कल बेस सर्जरी से जुड़ी आधुनिक तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी ली। हमने अपना 4th इंटेंसिव राइनोलॉजी और स्कल बेस वर्कशॉप का पहला दिन है हमारा,
ये पूरी वर्कशॉप 4 दिन चलेगी। आज थर्सडे पहला दिन है और ये संडे तक चलेगी। इसको हमने 4 दिन इसलिए रखा है कि पहले दिन, आज का दिन, हम लाइव सर्जरीज करके यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को दिखाएंगे कि एक्चुअली में सर्जरीज कैसे करनी चाहिए। कल का जो दिन है वो कैडेवर पे एक जयपुर से डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो पूरा कैडेवर पे दिखाएंगे कि क्या सा शरीर की बनावट है, ताकि लोगों को उसकी एनाटॉमी समझ में आ सके और वो और समझ सकें कि ऐसे ऑपरेशन करना चाहिए। तीसरे दिन हर बीमारी के हिसाब से ये बताया जाएगा कि इस बीमारी का इलाज इस प्रकार किया जाएगा, ताकि उन लोगों को और नॉलेज बढ़ जाए। और चौथे दिन हम मृत शरीरों, जिनको कैडेवर्स कहते हैं, उन पे उन लोगों को हैंड्स ऑन करा के सिखाएंगे कि हाँ अब इसका ऑपरेशन आप ऐसे कर सकते हैं जाके। जो ये कार्यशाला हो रही है ये साइनस के इन्फेक्शंस डिजीजेस के बारे में हो रही है। उसके साथ ही ये साइनस से जो हम लोग ब्रेन के ऑपरेशन, जो ये आई के ऑपरेशन हम लोग साइनस के थ्रू कर पाते हैं, उसके बारे में पहले हम लोग आज ऑपरेशंस करके लोगों को दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद हम उनको कैडेवर, जो कि डेड बॉडी होता है, उसके ऊपर हम उनको दिखाएंगे, ताकि उनको सही से उस एरिया की एनाटॉमी के बारे में पता लगे, और फिर उसके बाद वो खुद उस पर करके देखेंगे। तो ये 3 चरणों में ये होगा। और ये जो सिम्टम साइनसाइटिस वगैरह के होते हैं, ये इसमें आपका नाक का बंद होना, नाक से पानी आना, छींकें आना, कभी कभी साइनस क्योंकि आँख के आसपास होते हैं, तो आँख में अगर आपको सूजन आ रही है या आँख से दिखने में कमी आ रही है, तो कई बार वो साइनस की बीमारी हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान सेप्टोप्लास्टी, एलर्जिक राइनाइटिस के उपचार और स्कल बेस की जटिल सर्जरी से जुड़ी तकनीकों पर व्याख्यान और पैनल डिस्कशन आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही विशेषज्ञों द्वारा कैडवरिक डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से सर्जिकल तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया गया। और ये जो प्रयोगशाला हो रही है, जिसको हम लोग छोटा CME या कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये जो अभी बच्चे MSc कर रहे हैं, जो लोग MSc करके अभी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है या विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने अपना काम शुरू किया है, उनकी सर्जिकल स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए और उनकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के ज़्यादातर नाक कान गला विशेषज्ञों को इनवाइट किया गया है, जो अगले 3 दिन में आएंगे और अपनी स्पेशलिटी जो है नाक कान गला की सर्जरी उनको दिखाएंगे, जिससे कि उभरते हुए नाक कान गला के डॉक्टर्स के काम में उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इस वर्कशॉप कम सेमिनार और एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी है, जहां स्टूडेंट्स को कैडेवर के ऊपर हम लोग सर्जरी और एनाटॉमी सिखाएंगे। इससे रिलेटेड एक सर्जरी, जो जितनी भी सर्जरीज हमारी होती हैं उनका कल कैडेवर के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन होगा। आज जो डेमोन्स्ट्रेशन है, आज लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, जो कि KGMC से डायरेक्ट लाइव यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। नाक में सबसे पहले मरीज को जो दिक्कत आती है, वो नाक के अंदर कोई मांस बढ़ जाए तो नाक से सांस लेने में तकलीफ होती है। उस तकलीफ के लिए मरीज आता है, फिर हम उसकी जांच करते हैं दूरबीन द्वारा। उस दूरबीन विधि से जांच के बाद पता चलता है कि इसके अंदर पॉलिप है, तो फिर हम रेडियोलॉजिकल जांचें कराते हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है। उससे हमें पता चलता है कि वो बीमारी कहाँ कहाँ तक जा रही है, और वो बहुत ज़रूरी जांच भी है। कार्यशाला का उद्देश्य डॉक्टरों और सर्जनों को आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से अवगत कराना और उनके कौशल को और बेहतर बनाना रहा। 4 दिवसीय इस वैज्ञानिक कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने राइनोलॉजी और स्कल बेस सर्जरी के क्षेत्र में नवीनतम शोध और तकनीकों को साझा किया। लखनऊ से के न्यूज के लिए रामानुज भट्ट की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।